रूस और चीन के साथ संबंधों को लेकर भारत की सरकार क्या सोच रही है और आगे की क्या रणनीति है। आखिर भारत का दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ रिश्तों को लेकर क्या है प्लान। अगले कुछ मिनटों में इसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि रूस और चीन के साथ भारत अपने रिश्तों को लेकर क्या सोच रहा है। आखिर भारत का दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ रिश्तों को लेकर क्या है प्लान। क्या भारत दुनिया में बड़ी ताकतों के साथ एक बैलेंस की नीति अपना रहा है। आखिर दुनिया के दो बड़े देशों में भारत की तरफ से कूटनीतिक यात्रा के क्या मायने हैं। रूस और चीन के साथ संबंधों को लेकर भारत की सरकार क्या सोच रही है और आगे की क्या रणनीति है। अगले कुछ मिनटों में इसी के बारे में हम आपको बताएंगे कि रूस और चीन के साथ भारत अपने रिश्तों को लेकर क्या सोच रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपको बताते हैं कि भारत इस वक्त क्या दो कूटनीतिक यात्राओं में है। एक तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की यात्रा पर हैं। वो रूस जो हमारा दशकों से बहुत मजबूत साथी रहा है, हमारी बहुत बड़ी ताकत रहा है। हमेशा रूस और भारत के रिश्ते बहुत प्रगाढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं और तमाम मोर्चों पर भारत और रूस एक साथ खड़े नजर आते हैं। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी देश चीन, जो एक बहुत बड़ी ताकत है, बड़ी आर्थिक ताकत है और वहां के साथ हमारे रिश्ते चीन के साथ जो हैं वो हमेशा बहुत चुनौतियों भरे रहे हैं, तलखी भरे रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं दोनों देशों के बीच रही हैं। खासतौर पर सीमा विवाद भी बहुत बड़ी बात रही है। वहां भी भारत के रक्षा सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन की यात्रा पर हैं। एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा, दूसरी तरफ चीन की अजीत डोभाल की यात्रा। बताया जा रहा है कि एस जयशंकर जो है वो ऊर्जा के क्षेत्र में या अन्य विषयों पर बातचीत करने के लिए रूस गए हुए हैं और बताया जा रहा है कि वहां पर जो उनकी यात्रा चल रही है वो कुछ खास मकसद से है। वहां पर वो व्यापार को लेकर, ऊर्जा को लेकर और अन्य वैश्विक मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जबकि अजीत डोभाल चीन में सीमा विवाद को लेकर बातचीत करने के लिए गए हैं। माना यह जा रहा है कि दोनों मोर्चे पर इस वक्त भारत की विदेश नीति जो है बहुत एक्टिव हो चुकी है। ब्रिक्स सम्मेलन और अमेरिकी दबाव के बीच भारत रिश्तों में संतुलन बनाते हुए रणनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहा है। और एक ही समय में चूंकि ये दो महत्वपूर्ण यात्राएं, कूटनीतिक यात्राएं चल रही हैं, तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। एस जयशंकर रूस में हैं, एनएसए अजीत डोभाल चीन में हैं। ये यात्राएं भारत की उस विदेश नीति का हिस्सा बताई जा रही हैं जिसमें चीन के साथ तनाव कम करने का प्रयास है। आपको याद होगा कि चीन के साथ पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो हमारा तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। खासतौर पर गलवान घाटी का जो मामला हुआ था, उसके बाद चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत तल्ख हो गए थे। तमाम प्रयास हो रहे हैं कि उन रिश्तों को सुधारा जाए, चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाया जाए। और ये आज से नहीं है, बहुत वर्षों से चल रहा है। 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था, चीन ने जो हमला किया था, तब से लेकर आज तक वो जो तनाव है वो बरकरार है। दोनों देश व्यापारिक मामलों को लेकर बातचीत करते हैं, राजनीतिक मामलों को लेकर बातचीत करते हैं। सीमा विवाद पर भी कई बार बातचीत हुई है लेकिन समाधान नहीं निकला है। लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि एक तरफ विदेश मंत्री जब रूस गए हुए हैं, उसी वक्त एनएसए अजीत डोभाल चीन गए हैं, तो उस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने कई बार सुना होगा कि हमारे देश में भी पॉलिटिकल बहस चलती रहती है चीन के साथ रिश्तों को लेकर। आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है कि क्या चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, चीन हमारे बहुत बड़े एरिया को अपने कब्जे में रखा हुआ है। और ये आज से नहीं है, ये वर्षों से, 1962 के बाद से ही चीन ने हमारे बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। रूस के साथ पुराने संबंधों को बदली परिस्थितियों में और कैसे मजबूती दी जाए, इसको लेकर वहां पर एस जयशंकर चर्चा कर रहे हैं। अब सीमा को लेकर क्या बात, बॉर्डर को लेकर क्या बात हो रही है, वो आपको बताते हैं। अजीत डोभाल दरअसल सीमा विवाद को लेकर होने वाली बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात की थी। द्विपक्षीय संबंधों में आए तनाव को कम करने की दोनों ने कोशिश की थी, उसकी शुरुआत की। इसके बाद से दोनों देशों के बीच संवाद भी बढ़ा, लेकिन सुधार के संकेतों के बीच भी अभी तक हालात यही बने हुए हैं कि दोनों देशों के रिश्ते सुधरे नहीं है। अभी भी सच्चाई यही है कि दोनों देशों में कड़वाहट बहुत ज्यादा है। अभी भी दोनों देशों के नेता मिलते हैं तो फॉर्मल तरीके से मिलते तो जरूर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो
जो दूरी बढ़ी हुई है, जो विवाद है, जो मनमुटाव वो खत्म नहीं हो रहा है। वो खत्म तब होगा क्योंकि भारत की जो बड़ी जमीन, बड़ा हिस्सा जो भूभाग पर बरसों से कब्जा किया हुआ है चीन ने, भारत उसे चाहता है कि ये खत्म हो और चीन हमें वो जमीन वापस करे, सीमा विवाद सुलझे। इसको लेकर बातचीत हो रही है। खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन का रुख इसका सबूत है कि चीन का भरोसा जो है, मतलब अभी भी चीन पर हम भरोसा बहुत नहीं कर सकते, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन का रुख समय समय पर जो है वो बदलता रहता है। अरुणाचल प्रदेश को वो अपना हिस्सा कई बार बताता है, जिस पर भारत कड़ी आपत्ति भी जताता है, इसलिए चीन पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते। अब ब्रिक्स की मेजबानी की जहां तक बात है, दोनों ही देशों का हित सीमा पर शांति और स्थिरता में है। दोनों देश चाहते हैं कि शांति हो। यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सितंबर में भारत को ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी करनी है। इसमें शी जिनपिंग के आने की चर्चा है और पिछले साल अगस्त के आखिर में जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट के लिए चीन के तियानजिन गए थे, वहां भी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात ने द्विपक्षीय संबंधों को गति देने में मदद की थी। और माना जा रहा है कि इस बार शी जिनपिंग भारत आएंगे और आपसी मतभेद जो है वो कम करने की पहल एक बार फिर से होगी। अब अमेरिका के दबाव की बात करते हैं। दरअसल एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा जो है वो अहमियत इसलिए है कि वर्तमान भू राजनीति को देखते हुए ये बहुत जरूरी हो जाती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एस जयशंकर ने पिछले दिनों मुलाकात की है। सोमवार को उनकी मुलाकात हुई। उन्हें अपने समकक्ष से अब उनको मिलना है, यानी अब वहां रूस के राष्ट्रपति से तो मिल चुके हैं, अब वहां एस जयशंकर अपने समकक्ष यानी रूस के विदेश मंत्री से मिलेंगे। इस दौरान बातचीत के एजेंडे में व्यापार और ऊर्जा से लेकर वैश्विक मुद्दे होंगे। नई दिल्ली और मॉस्को संबंधों को लगातार अमेरिकी दबाव का सामना करना पड़ा है। दरअसल अमेरिका बार बार भारत पर दबाव बनाता है। सब जानते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत रहें। रूस के साथ रक्षा सौदों को लेकर अमेरिका दबाव बनाता है। वो नहीं चाहता है कि हमारे डिफेंस की जो डील होती है वो रूस से ज्यादा हो। अमेरिका चाहता है कि हम उसके हथियार ज्यादा खरीदें, लेकिन भारत रूस पर हमेशा से ज्यादा भरोसा करता रहा है। दूसरी बात यह कि अभी हाल में कच्चे तेल के आयात को लेकर भारत ने रूस से कच्चा तेल काफी ज्यादा लिया था, जिस पर अमेरिका ने नाराजगी जताई थी और कहा था कि नहीं, अगर आप भारत के साथ रूस के साथ ज्यादा कच्चा तेल लेते हैं तो हम आप पर अतिरिक्त टैरिफ लगा देंगे तमाम सामान को लेकर। तो ये अमेरिका का हमेशा से रुख रहा है कि भारत पर वो दबाव की रणनीति के तहत काम करता है और भारत अगर उसकी बात नहीं मानता तो अमेरिका जो है वो इसके बाद बौखलाता है। इसी को लेकर यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया जिस तरह से उलझा पड़ा है, इसको लेकर आगे क्या कूटनीतिक चुनौतियां हो सकती हैं, इस पर भी रूस के साथ भारत की बातचीत हो रही है। दरअसल ये चीन और रूस दोनों आपस में अच्छे दोस्त हैं, यानी शी जिनपिंग की जो है वहां रूस के राष्ट्रपति से बहुत अच्छे रिश्ते उनके हैं और रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति के बीच अगर अच्छे रिश्ते हैं तो भारत चाहता है कि दोनों देशों के साथ हमारा भी एक अच्छा बैलेंस रहे। चीन को भी हम अपने बॉर्डर का, चूंकि हमारा पड़ोसी है, तो बॉर्डर का विवाद सुलझाकर उसे हम अच्छे दोस्त के तौर पर देखें। रूस के साथ हम अपने संबंधों को नए समय में और ज्यादा मजबूती दें, इस पर भारत फोकस कर रहा है। और इसमें यह माना जा रहा है कि ये दोनों यात्राएं बहुत अहम हो सकती हैं। एक तरफ एस जयशंकर, एक तरफ अजीत डोभाल। देखते हैं इस यात्रा का परिणाम कितना पॉजिटिव आता है। और जो ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भारत करने वाला है, उसमें रूस के जब चीन के जब राष्ट्रपति आते हैं शी जिनपिंग, तो वहां पर क्या बातचीत होती है ये देखने वाली बात होगी। शी जिनपिंग के साथ हमारे रिश्ते कितने बेहतर हो पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। जरूर कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।